नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। एक बार लोगस का अर्थ बोलना है। लोगस का अर्थ जी इंदिरा बेन शाह बोलिए। 44। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। करेमी भन्ते सामाय्य लोगस लोगस कहाँ है गुरुजी? हाँ, लोगस जो अगरे मतलब के लोगस लोक को उज्जो अगरे प्रकाश करने वालों की धम्म तीर्थयरे जीणे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वालों की, जीणे मतलब राग द्वेष को जीतने वालों की। तो लोक को प्रकाश करने वाले, राग द्वेष को जीतने वाले और धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंते कित्तईसम, अरिहंत भगवंतों को कित्तईसम मतलब मैं स्तुति करूंगा। 24 24 जिनवर केवली मतलब केवली भगवंतों की, उसब मजी औंच ऋषभदेव तथा अजितनाथ को वंदे मतलब मैं वंदन करता हूँ। संभव मभिणम दणम च मतलब संभवनाथ तथा अभिनंदन स्वामी, सुमयिम च तथा सुमतीनाथ को, पौमपहम पद्म प्रभ स्वामी को, सुपाशम सुपार्श्वनाथ प्रभु को, जीणम जिनको, च तथा चंदपहम चंद्र प्रभ को, सुविहिम च पुष्पदंतम सुविधिनाथ अथवा सुविधिनाथ भगवान का दूसरा नाम पुष्पदंत को, शियल सीजंस वासुपूज्यम च शीतलनाथ श्रेयांसनाथ तथा वासुपूज्य स्वामी को, विमल मणंतम च जीणम विमलनाथ तथा अनंतनाथ जिनको, धम्मम संतिम च धर्मनाथ तथा शांतिनाथ को वंदामी मैं वंदन करता हूँ। कुंथुम अरम च એટલે कुंथुनाथ तथा अरनाथ को, मल्लिम मल्लीनाथ को वंदे मैं वंदन करता हूँ। मुनिसुवयम मुनिशूरत स्वामी को, नमीजीणम च नमीनाथ को, अरिष्टनेमी अथवा नेमिनाथ को, पासम तह वर्धमानम च पार्श्वनाथ तथा वर्धमान स्वामी को, हेलो। एवं मैं इस हाँ प्रणाम प्रकार साहब, मेरे बोलो। द्वारा अभित हुआ मतलब स्तुति बस किए हुए बोलो बोलो। विहुरय मला जिनके रज और मल रूपी कर्म दूर हो गए हैं, सकल पहिने कुशल जन्म वल्ली। जरा व मृत्यु क्षीण हो गई है। 24 अंबी मतलब 24 24 अंबी मतलब 24 जिनवरा 24 जिनेश्वर को तिथ्यरा जिनेश्वर तिथ्यरा में प्रभसूरी था ना ये तो, तीर्थंकर प्रभसूरी था ना प्रसन्न हो, सकल कुशल वल्ली वाला। द्वितीय वंदीय महिया नहीं प्रभसूरी था, कीर्तन प्रभसूरी। वंदन तथा पूजन किए हुए जे ए जो जे ए ના એનું લખાણ નથી उत्तमा પણ જોઈ सिद्धा લઉં જો કદાચ जो મળી જાય તો। ये लोग जो ओ जे એ હા ए मतलब जो ये लोगस उत्तमा सिद्धा लोक में उत्तम सिद्ध हुए हैं। आरोग्य बोहि लाभम भाव आरोग्य तथा बोधि लाभ को, क्षमा ही परम उत्तम श्रेष्ठ व उत्तम समाधि दिंतु प्रदान करे। चंदेसु निमलैरा चंद्रों से अधिक निर्मल, आईचेसु अयम पयासैरा सूर्यों से अधिक प्रकाश करने वाले, सागर वर गंभीरा श्रेष्ठ सागर की तरह गंभीर, सिद्धा सिद्ध भगवान सिद्धि सिद्धि गति को मम मुझे दिशंतु प्रदान करे। जी गुरुजी। जी। सिद्धा सिद्धि ममदिशंतु ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। आगे करे भी बनते सूत्र सामयिक पचखान लेने का सूत्र, राइट। करेमी भन्ते सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चक खामी, जाव नियमम पज्जु वासामी, दुविहम तिविहेनम मणेनम वाया ए कायनम, न करेमी न कारवेमी, तस्व भन्ते परिक्रमामी निंदामी गरिहामी अप्पानम वोसीरामी।
जी, अर्थ बोलना है। अर्थ बोलने की इच्छा किसकी है? जी, पल्लवी बेन, आप बोलिए। पल्लवी। प्रणाम गुरु हाँ जी। जी, प्रणाम। अ, करेमी भंते, हे भगवान, मैं करता हूँ। सामाइयम, सामाइक, सावज्जम जोगम, पचखामी, सावध्य योग कामे, जाव नियमम पज्जुआ सामी, जाव जब तक नियम का और पज्जुआ सामी सेवन करूंगा, जब तक मैं नियम का सेवन करता हूँ। दुविहम तिविहेनम, दो प्रकार से, तीन प्रकार से। मणेनम वाया ए कायेनम, मन से, वचन से और काया से। न करेमी न कारवेमी, न करूं और न कराऊं, तत्स बनते। उन पाप प्रवृत्तियों का, हे भगवान, परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदामी गरिहामी, निंदामी, मैं निंदा करता हूँ। गरिहामी, मैं गर्हा करता हूँ। अपानम वोसिरामी, अपनी आत्मा को पाप क्रिया से छुड़ाता हूँ। निंदामी गरिहामी, दोनों में अंतर क्या है? परिक्रमामी, निंदामी, गरिहामी। परिक्रमामी यानी तो वो क्रिया कर रहे हैं, करने वाले हैं, यानी प्रतिक्रमण करना, यानी पापों के से पीछे हटना। हाँ, राइट। निंदामी यानी निंदा करना, यानी हाँ मैंने ये पाप किया, वो उसका अपने आप से निंदा करना कि ये पाप मेरे से हुआ है। जी। और गरिहामी तो गुरु के समक्ष करना। गुरु के समक्ष उसको कबूल करना, स्वीकार करना। हाँ। करेमी भंते सामाइयम, हे भगवान मैं सामयिक करता हूँ। सावज्जम जोगम पच्चकामी, सावध्य योग का त्याग करता हूँ। जाव नियमम पज्जुआसम ही, जब तक नियम है तब तक सावध्य योग का पचखान स्वरूप जो व्रत मैंने लिया है उसका मैं पालन करता हूँ। पज्जुवासामि। सावध्य योग मीन्स? सावध्य योग यानी पापकारी योग, मन से, वचन से और काया से। हम पाप तीनों प्रकार से करते हैं, मन से, वचन से और काया से। मन से अशुभ चिंतन करना नहीं है, वचन से गलत बोलना नहीं है, और काया से ऐसी कोई क्रिया करनी नहीं है जिसके कारण अन्य प्राणी दुखी हो। तो ऐसे मन से, वचन से और काया से जो हम पाप करते हैं वो है सावध्य क्रिया, सावध्य योग। अब इसको योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्रिया हमको संसार से जुड़ती है, संसार से ये क्रिया हमको जुड़ा देती है, यानी संसार हमारा बढ़ा देती है, हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए, और ये भी मन से, वचन से और काया से हो रहा है, यानी मन, वचन, काया और क्या है? योग है। ऐसे मन से, वचन से और काया से जो पाप क्रिया हो रही है वो है सावध्य योग। ऐसे सावध्य योग का मैं पचखान करता हूँ। जब तक इसका नियम है तब तक इस नियम का मैं पालन करूंगा। कैसे पालन करूंगा? दुविहम तिविहेनम, मणिनम वायाय कायनम। दुविहम यानी दो प्रकार से, और तिविहेनम यानी तीन प्रकार से। दो प्रकार से और तीन प्रकार। दो प्रकार कौन से है? न करेमी न कारवेमी। और तीन प्रकार कौन से है? मणिनम वायाय कायनम, मन से, वचन से और काया से नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा। यही हमारा यहाँ नियम है। यानी सावध्य योग का मैं पचखान करता हूँ। कैसे? और इसके पहले ये भी बात आई, नियम, जाव नियमम पज्जुआसामि, जब तक नियम है तब तक मैं पालन करूंगा। और कैसे पालन करूंगा? तो द्विहेनम तिविहेनम, द्विहम तिविहेनम। तो सबसे पहली लाइन के अंदर क्या आया? करेमी भंते सामाइयम, यानी सावध्य में, हे भगवान मैं सामयिक करता हूँ, सावध्य योग का त्याग करता हूँ। और जब तक
इसके बाद समय की बात की है। तो कब तक मैं सावधदेव का त्याग करूंगा? जब तक नियम है तब तक। और आगे कैसे करूंगा? द्विविहम तिविहीनम, 2 प्रकार से और 3 प्रकार से। अब ये 2 प्रकार 3 प्रकार कौन से हैं, कितने हैं, कैसे है, तो इसकी बात आगे उन्होंने बताई है। मणिनम वायाये कायनम न करमी न कारवेमी, मन से नहीं, वचन से नहीं और काया से, और करूंगा नहीं और करवाऊंगा भी नहीं। तस्स बनते, ऐसे पापों से हे भगवान मैं पीछे हटता हूँ, ऐसे पापों की मैं निंदा करता हूँ, ऐसे पापों की मैं गुरु समक्ष कबूल करता हूँ कि भूतकाल में मैंने ऐसे पाप किए हैं और अभी नहीं करूँगा। ये नहीं करूँगा, वो गुरु के सामने मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि अभी मैं 48 मिनट तक ऐसे पाप नहीं करूँगा, और जो मैंने पाप पहले किए हैं उससे मैं पीछे हटूँगा और उसकी निंदा भी करता हूँ, और ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। अपानम वसीरामी। गुरुजी, जब सामायिक में रहते हैं तो कभी कभी लाइट वगैरह रहती तो हम लोग बोलते हैं कि मैं लाइट નો ઉપયોગ કરજો, तो એમાં આપણને दोष लागे? लाइट का उपयोग करने में दोष तो है। नहीं नहीं, जैसे लाइट हम लोग नहीं जलाते हैं, हम हाँ लोग सामायिक कर रहे तो अचानक से कोई जला देता है, हाँ, तो तो फिर भी हम लोग तो बोलते भी हैं ना दोष कि है। लाइट નો ઉપયોગ કરજો, तो मीन्स नहीं, વાત समझ એવું गया આપણને मैं। न जी बोलाय? जी, आपका प्रश्न मैं समझ गया। किसी ने, अन्य कोई व्यक्ति ने लाइट आदि शुरू की हो तो क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? या फिर सामयिक में बैठे हो, डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर लाइट का प्रकाश आता हो तो क्या हमको पढ़ना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। और शरीर के ऊपर प्रकाश गिरता हो तो भी ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर अग्निकाय के जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन आप अनुभव कर सकते हो। लाइट के, बल्ब के या ट्यूबलाइट आदि हो तो उसके पास जाना है, बहुत नजदीक जाना है। देखना, थोड़ी देर में आपको गर्मी लगेगी। अभी ये क्या है? अग्निकाय का जीवो है, जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। हमारे शरीर के साथ उसका स्पर्श होता है तो वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी गर्मी अलग है और हमारे शरीर की गर्मी अलग है। तो शरीर के साथ संपर्क में आ जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। तो अग्निकाय जीवों की हिंसा है। अभी किसी ने शुरुआत, लाइट शुरू की, राइट, हमने नहीं की, डायरेक्ट प्रकाश भी नहीं आ रहा, तो क्या फिर ऐसे लाइट का हम उपयोग कर सकते हैं? तो सामान्य से मैं बताऊं तो उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी परंपरा चलती है। और कभी क्या, कैसे करना चाहिए, उपयोग कैसे करना चाहिए, वो हमको ज्ञान नहीं होता, तो तुरंत हम किसी को बोलते हैं कि बाजू के रूम के अंदर लाइट शुरू करो तो थोड़ा प्रकाश यहाँ आएगा तो मैं कुछ देख पाऊंगा, मुझे कुछ पढ़ना है या कुछ बोलना है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारे ही निमित्त से वहाँ लाइट शुरू हो रही है। उपयोग हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट तो कर रहे हैं। इसका दोष हमको लगता है। यहाँ बताया क्या है? न कर भी न कारवे, में करवाऊंगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं, राइट। और सामान्य तौर से और एक बात इसके अंदर हमको जोड़नी है, क्या? मैं करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, और कोई करते हो तो उसकी मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगा। तो यहाँ अनुमोदना की बात क्यों नहीं लिखी, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। जी नहीं गुरुजी, जैसे मैंने ये बोला कि हम लोग जैसे सामायिक करते हैं तो अचानक घर में किसी को जरूरत पड़ी तो वो मीन स्विच चालू किया फिर तुरंत बंद कर देते हैं, या कभी भूल गए तो हम लोग बोल देते हैं ना कि लाइट નો ઉપયોગ કરજો કરીને, તો મીન્સ તો આપણે બોલ્યા એને બંધ કર્યો તો એનું નિમિત્ત તો આપણે જ બનીએ ને, પણ जी આપણે બીજા અર્થે કે આગળ ઉપયોગ ન થાય એના માટે આપણે કીધું, એટલે કહી શકાય કે ન કહી શકાય કે જેમ છે એમ રહેવા દે? नहीं, गुरुजी प्रणाम, ये जैना करने के लिए कह रहे हैं कि लाइट की हाँ जैना हाँ करो। हाँ, जी जैना जी, हम एक लोग मिनट, ये उपयोग करते हैं कि लाइट एक मिनट, मैं पहले बोलता हूँ कि ऐसे भी बोलना जरूरी नहीं है। हमारे शब्द बहुत अच्छे हैं, हम जैना शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो भी ये भी बोलना जरूरी नहीं है। ये भी बोलना
जरूरी नहीं है। क्यों, बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, आपको लाइट की जरूरत नहीं तो बोलना की जरूरत है ही नहीं, वहां क्यों बोलना है लाइट की जय गुरुजी ना करो? जैसे तो देखो, ये शब्द तो बहुत अच्छा है, राइट, शब्द तो बहुत अच्छा है कि जय ना करो, लेकिन अब ये तो समझ ही जाएगा जय ना करो यानी बंद करो, वो तो बंद ही करेगा। तो ध्यान तो यही रखना है, ऐसे निमित्तों के पास हमको जाना ही नहीं, और चले जाए तो ऐसी कोई पाप क्रिया हमको दिखाई दे तो तुरंत वहां से रिटर्न आ जाना है। बोलो। लेकिन गुरुजी घर में बैठे हैं तो लाइट कैसे? अभी एक रूम में मैं बैठी हूँ। अमिताबेन बोलो। हाँ, वही मैं बोली कि घर में जैसे है ना कि हम लोग इधर उधर तो जा नहीं तो सकते हैं गुरुजी ना, हो सकता बच्ची जगह रहती है तो बच्चे लोग क्या है ना कि कभी कभी उसको कुछ देखना रहता है ना तो अचानक से करके फिर बंद करके चले जाते हैं, या कभी भूल जाते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं तो बोलना मीन्स बोल देते हैं। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, ऐसे मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए जैसा है, पर बहुत देर तक रहती है तो पूरी सामायिक अपनी तो वो हो जाती है, तो उस कारण से बोल देते हैं, तो दोनों में दोष तो लगता ही है। तो दोस्त तो लगेगा, बराबर है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमको सामयिक के पहले ही बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। ऐसा कितनी बार बनता है? बार बार नहीं बनेगा, एक बार बनेगा। दूसरी बार आप समझाओ बिना सामयिक के, हाँ बिना सामयिक के आपको समझाओ, अच्छी बात है, राइट। लेकिन सामयिक में कहना, नहीं तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं मेरा सामयिक चालू है, तो उससे संस्कार भी आएंगे कि सामयिक है तो नहीं करना चाहिए, लाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामयिक बिना हम उपदेश दे सकते हैं, सामयिक में उपदेश नहीं देना चाहिए। ये भी नहीं कहने की जरूरत भी नहीं है। कभी कोई नहीं है तो अभी आप जा रहे हो तो जय ना करके जाओ, ये भी बोलना जरूर नहीं है। तो इसमें तो स्पष्ट हमने यही बोला कि लाइट बंद करो, तो वो भी पाप में गिरेगा और हम भी गिरेंगे। ऐसे निमित्तों के पास हमको जाना ही नहीं, पहली बात है। और बच्चे आदि हो तो सामयिक के बाद भी उसको हम एक कह सकते हैं, चलो पहली बार ऐसा हुआ तो एक बार आप कह सकते हो नहीं, जय तब ना तो करो, गुरुजी एक बार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तब लेकिन तक वो बार बार लाइट ऐसा हो तो वो गलत है। जी बोलो। नहीं, बार बार नहीं होता है, वो क्या है ना कभी कभी मीन्स होता है, और कभी कभी होता है उसी में बोलते हैं, पर वो। और दूसरी बात मेरे को ये पूछनी थी कि कभी कभी प्रतिक्रमण के बड़े सूत्र नहीं आते हैं, तो जैसे लाइट का उपयोग करके बड़े बिल्कुल नहीं, सूत्र नहीं नहीं, बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसी विधि कहा भी नहीं है, कोई भी शास्त्र में तो, नहीं बताएगी। तो प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। गुरुजी लेकिन अभी जो एक बुक निकली है ना, वो जो रेडियम वाली, वो तो यूज कर सकते हैं ना? वो अंधेरे में यूज कर सकते हैं वो बुक, जी उसमें क्लियर दिखाई देता है। जी, वो भी आप, उसमें भी अपवाद है, और गुरु भगवान का ऐसे अपवाद सेवने के लिए गुरु भगवान की रजा भी लेनी जरूरी है, राइट। वो तो एकदम अंधेरे में भी दिखता है वो बुक हाँ में। हाँ, लेकिन आपको पता है रेडियम के हाँ अंदर, रेडियम के अंदर प्रकाश कहाँ से आता है? हाँ, वो भी इसके पहले हाँ, आपने इसके पहले किसी के पास तो कहाँ तो हमने लिया होगा ना। तो ऐसे ही जो पुस्तक खोलने से रात को 12 बजे पुस्तक खोलो और तुरंत दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होता ना। बराबर बराबर, राइट हाँ, राइट, वो एक बार लाइट तो में से। उसको, हाँ एक बार तो उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी ही, और लाइट की जरूरत होगी तो बाद में क्या हुआ, इसके उसके निमित्त जो हमको आगे पढ़ना है ना, आगे पढ़ना है, प्रतिक्रमण के अंदर पढ़ना है, हमको सूत्र नहीं आते तो उसकी पाप की तैयारी हमने पूरा पहले से ही कर ली। तो इससे ज्यादा तैयारी हम पहले से ही करके बैठे, सूत्र गोख के बैठे, याद करके बैठे, है ना। और अपवाद के लिए हमारे पास शास्त्रीय अपवाद बहुत है। गुरु भगवान को पूछ लेना, साधु जी भगवान को पूछ लेना, वो आपको अपवाद बताएंगे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लाइट आदि का उपयोग करना जिसमें ज्यादा जीवों की हिंसा है, ऐसे जो रास्ते हैं, ऐसे जो अविधि है, वो हमको बिल्कुल करना नहीं चाहिए, राइट जी। विजतना, हाँ विजत अतिचार के अंदर इसकी बात आती है ना, विजतना उज्जयी हुई। अभी उज्जयी हुई यानी क्या? डायरेक्ट प्रकाश ना आता हो, इनडायरेक्ट आता हो, थोड़ा थोड़ा आता हो, इसका भी हमने उपयोग किया, तो ये भी गलत है। गुरुजी इच्छा में दुक्कड़म आभा कह रहे देख सकते हो, उसे हम बुक पढ़ते तो हम पर रोशनी नहीं आती, सिर्फ पुस्तक पर ही आती है।
क्योंकि अतिचार तो हमको बुक से पढ़ना ही पड़ता है, तो उस समय सिर्फ रोशनी आती है, हम पर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पुस्तक पर है, तो इसमें भी Same आलोचना। here. Same here. आपकी आवाज नहीं आ रही है। मन, वचन और काया। मन से, वचन से और काया से मैं पाप करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, और जो करते हो उसकी मैं अनुवदना कभी नहीं करूंगा। तो मन की बात हुई। मन से करना नहीं, करवाना नहीं, प्लस करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा भी नहीं, दोनों। आगे करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, जो करते हो उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा। ये 7 विकल्प ऐसे होते हैं, आप यहां देख सकते हो। मन से करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदना नहीं करूंगा, करवू कराऊं, यानी करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, राइट। इसके बाद करवू अनुमोदू, करूंगा नहीं और अनुमोदना भी नहीं करूंगा, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदना भी नहीं करूंगा, और तीनों साथ में करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदना भी नहीं करूंगा। ये मन से 7 हुए। बस वैसे ही वचन से पाप करना, काया से पाप करना, मन और वचन से करना, मन काया से करना, वचन और काया से करना, और मन वचन काया से करना। ये नालायक, तू आम जा बच्चा, जा त्याच्या बेस, जा त्या मोबाईल છે ને મને ખબર જ નહીં, એ ગાડી બેઠો છે। અમે ક્લાસ ચાલુ છે। ચલો 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 ચલો, આપણે ક્લાસ ચાલુ છે, ક્લાસ પૂરો થાય ને પછી આવું। અરે છોકરો ખતરનાક છે। કેટલી મિનિટની વાર છે? 10 મિનિટ। જા મારે 10 મિનિટ બાદ ક્લાસ પૂરો થાય ને પછી આવું હું ત્યાં। હા અહીંયા ના મને ક્લાસ ચાલુ છે। જયેશભાઈ બરાબર, જા જયેશભાઈ પાસે લઈ જાય। લે તને મોબાઈલ લઈ આવો, તને પેલું કરી આપો। લાનો મોબાઈલ લાવની, મોબાઈલ લઈ આવો, તને પેલી ગાડી કરી, ટ્રેન કરી આપો, ટ્રેન। नहीं आए, नहीं आए, खतरनाक। मैंने 5 मिनट नहीं होता बेटा जी। तो ऐसे मन से करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और अनुमोदना भी नहीं करूंगा, ये सब के ऐसे जुड़ के 7 विकल्प होते हैं। करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदना नहीं करूंगा, करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदना नहीं करूंगा। ऐसे ही कराऊं और अनुमोदू, तीनों साथ में। ऐसे 7 विकल्प एक के हुए मन से, तो वैसे ही वचन के साथ, काया के साथ, मन प्लस वचन के साथ, मन और काया के साथ, वचन प्लस काया के साथ, मन और वचन और काया के साथ, ऐसे टोटल मिला के कितने विकल्प हो रहे हैं? जी आप बोल सकते हो अभी। 147। इतने सारे विकल्प हुए हैं, और ऐसे मन से, वचन से और काया से हमको बिल्कुल पाप करना नहीं है। जी जी बोलो। तो इसमें काल, भूत, भविष्य, वर्तमान वो भी आएगा ना? इसकी बात हम नहीं, यहाँ भूत भविष्य वर्तमान यहाँ पे नहीं आ रहे, वो पचकान भाष्य में आते मैंने जब पढ़े हुआ ना तो उसमें वैसे था हैं। जी जी, वो पचकान भाष्य में आते हैं। ऐसे था जी कि मन से सावधि पाप नहीं करूंगा, वचन से सावधि पाप नहीं करूंगा, ऐसे पढ़े हुए हमने। जी लेकिन
गुरुजी ये जो अनुमोदन का तो वो खाली साधु साध्वी के लिए होता है ना, नहीं, हमारे तो हमारे लिए अनुमोदन हमारे लिए भी तो अनुमोदना। द्विहणम में क्या दो ही लेना है ना, करना और कराना। हाँ, मैं बताता हूँ ना, इसलिए मैंने अच्छा, आगे भी ओके कहा था, मैं आगे आगे आपको मैं बताऊंगा। न ओके करेमी न ओके। कारवेमी लिखा है, हाँ अनुमोदेमी ऐसे, यानी मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगा ऐसा तो नहीं लिखा। तो क्या फिर हाँ अनुमोदना का हमको पाप लगता है? तो भी जरूर लगता है, लेकिन हाँ, इसमें से भी हम बहुत सारा पाप कम कर सकते हैं, इसलिए ये विकल्प यहाँ पे दिया है। बराबर राइट? है, कम तो हाँ, कर सकते हैं, जरूर बहुत जरूर। बहुत बहुत तो बहुत कम कर सकते हैं। अनुमोदना 3 प्रकार की है। आपको इसके बाद आगे कर्म ग्रंथ के अंदर तो अवश्य आएगी ही, पचकान भाष्य के अंदर भी आएगी। कि प्रति सेवनानुमति, प्रति श्रवणानुमति, और संवासानुमति। ये अनुमति यानी अनुमोदना 3 प्रकार की शास्त्र के अंदर बताई है। और तीसरी जो अनुमति है, ये संवासानुमति, इसका हम त्याग कभी नहीं कर सकते। श्रावक तो यहां तक ही है, 2 अनुमोदना का वो त्याग कर सकते हैं। प्रथम की 2 अनुमति, प्रति सेवनानुमति, प्रति श्रवणानुमति, ये 2 अनुमति का वो अवश्य त्याग कर सकता है और श्रेष्ठ श्रावक धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन तीसरी अनुमोदना ऐसी है, उसका त्याग कभी नहीं कर सकता। वो भी त्याग वो कर ले तो साधु ही बन गया फिर। इसलिए यहाँ पे 2 अनुमोदना का हम अवश्य त्याग कर सकते। क्या फिर अनुमोदना का पचकान नहीं लिया फिर अनुमोदना करने की छूट है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुमोदना के अंतर यथाशक्ति, अनुमोदना के अंदर हमको यथाशक्ति त्याग करने की भावना और त्याग करने की क्रिया हमको करनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन अध्याय से हमको ये समझ लेनी है। बोलो गुरुजी प्रणाम। जी। वो सामयिक में चरौड़ा और मुंहपत्ती जो है, चरौड़ा का वो कितनी हाइट वाला चाहिए वगैरह, ऐसा वो जो नियम है। हाँ जी, लेकिन ओके, अभी ठीक है। तो वो पुराने वाले सामयिक के मिलते अंदर, ही नहीं है जी जी, गुरुजी। हाँ हाँ, आपको आपके पास शायद जो वो काव्य सरिता आई है सबके पास काव्य सरिता? पीडीएफ हाँ आवी छे गुरुजी। पीडीएफ हाँ, है ना? पीडीएफ है ना? है, निकाला। हाँ गुरुजी। तो हाँ पीडीएफ है, तो पीडीएफ के अंदर ना अंत गुरुजी। में, हाँ जी जी, पीडीएफ हो तो अंत में, हाँ, पीडीएफ आपके पास हो तो अंत में आराधना का फल दिखाई बताया है। शायद इसके अंदर ये होगा, न होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा कि सामयिक के अंदर हम चरौड़ा रखते हैं, मोमबत्ती है, कटासना है, तो इसका भी माप होना जरूरी है। क्यों? तो इसकी भी बात हम आगे करते हैं। तो आज हमने ये मन, वचन और काया की बात की, और करम करवान अनुमोदना की बात की। इसके अंदर आप देख सकते हो दुविहम तिविहेनम, 2 प्रकार और 3 प्रकार, और बाद में सबसे पहले 3 प्रकार बताएं और बाद में 2 प्रकार बताएं। ऐसा क्यों? कल आपको सोच के आना है, कल आपको यही सोच के आना है, ऐसा क्यों? ऊपर क्या लिखा है? हाँ, ऊपर क्या लिखा है कि दुविहम तिविहेनम, है ना? यहाँ पे है दुविहम, 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से है? तो न कर्मी न कारवेमी। तो यहाँ पे पहले दुविहम की बात की और बाद में तिविहम की बात की, और यहाँ पे सबसे पहले क्या किया? तो तिविहेनम यानी 3 प्रकार बताए, बाद में 2 प्रकार बताए। ये 3 प्रकार बताए, बाद में 2 प्रकार बताए। यहाँ पे पहले 2 प्रकार की बात की, यहाँ पे पहले 3 प्रकार की बात की। ऐसा क्यों? ऐसा क्रम भेद क्यों है? तो पहले दुविहम बताया तो न कर्मी न कारवेमी, तिविहेनम न मणेनम वाया कायनम, ऐसा होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? तो कल सोच के आपको आना है, राइट? कल इसका आप मुझे जवाब देना। जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो सामयिक के माध्यम से। हाँ, लेकिन क्या करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे हम करें, इसके लिए आप साधु साथी जो भगवान को मिल लो, राइट? वो आपको अच्छी तरह से आप बात बताएंगे। बोलो गुरुजी, आपने मन वचन काया का जो 7x3 लास्ट में बताया वो कैसा आया? 7x7 तो मालूम पड़ गया, तो 49x3 कैसा आया नीचे? जी, यहाँ 3 से हम गुणाकार करके 147 हमने इसका जवाब निकाला था, राइट? तो हमने भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों काल से इसको हमने गुणाकार करके यह संख्या हमने लाई है। ऐसा केस है। तो यहाँ पे जो है ना, जो मैंने पाप पहले किए हैं
उसको याद करके उसका त्याग भी करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे 3 से गुणाकार करना होता है। पचकान भाषा के अंदर भी इसकी बात आती है, ये भी एक प्रकार का पचकान ही है। सामयिक पचकान का सूत्र यानी कर्मी बनते, ये भी एक प्रकार का पचकान ही है। यानी भूतकाल के अंदर हमने जो पाप किए हैं उसका पचकान करना, वो पापों की निंदा करना और गुरु के समक्ष उसको कबूल करना। वर्तमान काल में ऐसे पापों से पीछे हटना और भविष्य काल में ऐसे पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना। राइट, इसलिए यहाँ पे 3 से गुणाकार किया है। ओके गुरुजी जी, प्रणाम गुरुजी। ये 7 कैसे 7 तो मन वचन काया और करण कराहन अनुमोदन, तो ये 6 हुआ ना? फिर से मन वचन काया 3 हुआ और करण कराहन अनुमोदन ये 3 हुआ, तो 6 Right. हुआ ना? हाँ, तो हमने जो यहाँ 7 विकल्प देखे ना, ये वो आपको समझ में आए। मन वचन काया क्या है? अच्छा, समझ गई। हाँ, मन से करना नहीं, करूंगा नहीं, है ना, करवाऊंगा नहीं, प्लस करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा भी नहीं। ऐसा भी होता है ना, कभी हम 2 पाप एक साथ कर लेते हैं। किसी को मैंने कहा और मैंने भी किया, तो 2 पाप एक साथ में हुए, वो भी नहीं करना है। आगे करवाऊंगा नहीं किसी के पास और किया हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा, ये दोनों पाप एक साथ में नहीं करूंगा। और तीनों पाप में एक साथ, अंत में तीनों पाप में एक साथ नहीं करूंगा, करूंगा भी नहीं, किसी के पास करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा भी नहीं, और किसी ने किया हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं मैं करूंगा। जी, आगे प्रश्न। चंद्रकांता बहन बोलिए। 99 चंद्रकांता बहन मेहता, आप बोलिए, क्या प्रश्न है गुरुजी आपको? बस वही मैं पूछ रही थी, बस बाकी हो गया मेरा, मैंने ओके, रेज एंड ओके। नीचे नहीं किया, सॉरी जी जी सॉरी। जी, उज्ज्वला बेन बोलिए। गुरुजी मेरा लोगस सूत्र का है। हाँ बोलिए बोलिए, चलेगा। लोगस सूत्र में जो 24 संपि केवली अपन बोलते हैं, हाँ तो उसको महाविद्य क्षेत्र आदि में रहे हुए केवली भगवंत और सिमंदर स्वामी को भी वंदना हो जाती है क्या? हाँ, होती है। नहीं होती ना गुरुजी? यहाँ होती है। ऐसा नाम देखा नाम। जाए तो यही ये सूत्र जो है वो सूत्र 24 तीर्थंकर भगवान के लिए है, या 24 तीर्थंकर भगवान को याद करने के लिए है। 24 अंपी, यहाँ शब्द भी लिखा है 24 अंपी, यानी 24 तीर्थंकर केवली भगवान को मैं आगे में स्तुति करूंगा। 24 तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विशेषण वहां के जैसे कि अभी 20 विहरमान है, केवली भगवान है, तो उनको वंदना, तो इसके साथ उनको भी वंदना होती ही है। कैसे? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो भी तीर्थंकर ही है। लगभग 24 में नहीं आते, लेकिन अरिहंत तो है ही। हाँ। और आगे ऋषभ हमने बताया, तो ऋषभ देव नाम के तीर्थंकर कहा तो होते ही है। अभी भी 20 विहरमान है, उसमें भी ऋषभ देव है। वर्धमान भी है। यानी ऐसे वर्तमान काल में रहे हुए ऐसे तीर्थंकर प्रभु को भी इसमें वंदना हो जाती है। यानी विश्वविहरमान में ऋषभ देव किधर नाम है? अपी का शब्द भी हुआ है, मतलब अरिहंत दिया है, तो अरिहंत वो भी है ना, इसके लिए। ऋषभ, चंद्रानन, वारिसेन, वर्धमान, ये 4 तीर्थंकर शाश्वत है, तो ऋषभ है कि नहीं? हाँ गुरुजी। हाँ, किसी ने भी बोला ऋषभ क्या है ना? ऋषभ, चंद्रानन, वारिसेन, वर्धमान, नामे गुणसेन। हाँ गुरुजी, ओके। जी जी, चलो ठीक, आज इतना ही। प्रणाम, नमः नमः।